गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपने मैथ्स की जर्नी में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आइए समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति संख्या पद्धति में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। तो इसमें हम समझेंगे कि संख्याएं क्या है। संख्या यानी नंबर संख्याएं दो प्रकार की हैं। रियल नंबर और दूसरा है काल्पनिक नंबर यानी काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं हम वास्तविक संख्या। अब ये दो प्रकार की संख्याएं हैं, तो कैसे हम जानेंगे कि कौन सी संख्या रियल नंबर है और कौन सी संख्या काल्पनिक नंबर है। तो रियल नंबर वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। अ नंबर which can be represent on the number line is called रियल नंबर। यानी जो संख्याएं संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, और जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अ नंबर which cannot be represent on the number line is called imaginary number। इमेजिनरी नंबर। अब एक नया वर्ड आया जिसका नाम है नंबर लाइन। नंबर लाइन किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं नंबर लाइन किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर प्लस लाइन यानी कि नंबर की लाइन, यानी कि ऐसा लाइन जिस पर हम नंबर को रख सकते हैं वो नंबर लाइन कहलाता है। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हम नंबर लाइन पर जीरो लेते हैं और जीरो के अगर आगे बढ़ते हैं यानी राइट साइड बढ़ते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, यानी 1 2 3 इंफिनिटी। और हम जीरो के लेफ्ट में चलते हैं तो हमको नेगेटिव नंबर मिलते हैं, -1 -2 -3 -इंफिनिटी। तो ये हमारी हो गई नंबर लाइन। अब हम इस नंबर लाइन पर जो जो नंबर रख सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, वास्तविक नंबर कहलाएंगे। तो जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि क्या हम जीरो को नंबर लाइन पर रख सकते हैं। हाँ सर, रख सकते हैं जीरो को नंबर लाइन पर। और देखो ये जीरो रखा हुआ है। आगे बढ़े, क्या हम 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। 3 के आगे चलोगे 4 मिलेगा, 4 के आगे 5 मिलेगा, और हम 5 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम -5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। -3 के आगे चलोगे -4 -5, तो -5 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम फ्रैक्शन यानी 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में कहीं होगा 1/2, तो 0 और 1 के बीच में ये रहा हमारा 1/2। हमने 0 को भी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लिया, 5 को भी कर लिया, -5 को भी कर लिया, 1/2 को भी कर लिया, यानी कहें तो हमने पॉजिटिव नंबर को भी कर लिया, नेगेटिव नंबर को भी कर लिया, 0 को भी कर लिया और फ्रैक्शन को भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। यानी ये सभी कैसी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। क्या हम रूट वाली संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जैसे √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, जिसमें आपका अगर बेस 1 है और अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूस ये कहलाता है √2। 0 से 1 तक एक लाइन खींचें जो कि 1 यूनिट की है, और अगर हम इस यूनिट पर x1 पर एक परपेंडिकुलर खींचे तो ये भी 1 यूनिट की है, तो ये जो हमारी डिस्टेंस बनेगी ये बनेगी √2। और ये √2 डिस्टेंस भर करके जब हम इस नंबर लाइन पर कट करेंगे तो ये कहीं यहां पे कट होगी, और ये जो हमारा पार्ट कहलाएगा ये कहलाएगा √2। तो हमने √2 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, यानी √2 की कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अब आगे बात आती है, क्या हम दशमलव संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 2.5, तो 2.5 कहां होगा? 2 और 3 के बीच में होगा, तो 2.5 को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये कहलाएगा हमारा 2.5। यानी अगर कहें तो हमने पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, रूट वाली संख्याएं, यानी जितनी भी संख्याएं, अगर हम एक शब्द में कहें कि वास्तविक संख्या क्या है, तो दुनिया में हम व्यवहारिक जीवन में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो सभी की सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो फिर काल्पनिक संख्याएं क्या है? तो काल्पनिक संख्याओं का हम एग्जांपल समझते हैं कि जब कभी रूट में माइनस संख्या आती है तो हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या बनेगा? काल्पनिक संख्या बनेगी। और भी देख सकते हैं, माइनस का √3 हो गया, ये भी हमारा काल्पनिक नंबर है। अब इस काल्पनिक नंबर को थोड़ा एक्सपेंड करें, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो माइनस का √2 को हम लिख सकते हैं 2 × √-1, और ये √-1 को हम कहते हैं आयोटा। √-1 को हम कहते हैं आयोटा। हो सकता है यहां दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूं 2 × -1, और ये -1 ही कहलाता है हमारा आयोटा, जिसको हम i से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 × i = √2i। तो यानी अगर हम एक शब्द में कहना चाहें कि काल्पनिक संख्या क्या है, तो काल्पनिक संख्या वो संख्याएं हैं जिनमें i मौजूद होता है, तो वो कहलाती है हमारी इमेजिनरी नंबर। अब बात ये आती है कि सर रियल नंबर पढ़ लिया, काल्पनिक नंबर पढ़ लिया, तो रियल नंबर और काल्पनिक नंबर से भी एक नंबर बनता है जिसको हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या ये कौन सा नंबर है कि जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिल जाए तो एक संख्या का निर्माण करती है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल नंबर से हमने ले लिया 5 और यहां से हमने ले लिया √2i, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में चीजों को एक्सपेंड करते हैं, और हमको चूंकि पढ़ना ही क्या है? रियल नंबर पढ़ना है। काल्पनिक नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आइए देखते हैं कि रियल नंबर्स कितने भागों में बटा हुआ है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन रेशनल नंबर
एंड सेकेंड वन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हिंदी में इसको कहते हैं हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या बनने के लिए किसी भी संख्या को 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। पहली है ऐसी संख्या जिसको PYQ फॉर्म में लिखा जा सके, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अ नंबर विच कैन बी, अ नंबर विच कैन बी written in the form of PYQ। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि ऐसा नंबर जिसको PYQ रूप में लिख सकते हैं वो कहलाता है परिमेय संख्या। दूसरी कंडीशन Q is not equal to 0, Q का वैल्यू 0 ना हो। एंड तीसरी कंडीशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि P एंड Q both are integers। अगर कोई नंबर इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो हमारा रेशनल बनेगा। अगर वो तीनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है या 3 में से किसी एक को भी फॉलो नहीं करेगा तो वो होगा इर्रेशनल। यानी मैं लिख सकता हूं अ नंबर विच इज नॉट रेशनल is called irrational number, is called irrational number। अब बात यह है कि सर थोड़ा एग्जांपल देके समझाइए कि रेशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। तो समझते हैं हम रेशनल नंबर के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन आया या हमने क्वेश्चन दिया, क्या बताइए 0 रेशनल नंबर है? तो 0 रेशनल नंबर कब बनेगा? 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1, सकता हूं 0/1। ये है P और ये है Q। यानी कि ऐसा नंबर जिसको PYQ फॉर्म में लिखा जा सके। तो क्या 0 को हम PYQ फॉर्म में लिख रहे हैं? हाँ लिख रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो Q का वैल्यू 0 नहीं है तो दूसरी भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। तीसरी कंडीशन है P और Q बोथ आर इंटीजर्स। अभी हम इंटीजर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। तो 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। इसका मतलब है कि 0 हमारा कैसा नंबर है? 0 हमारा रेशनल नंबर है। 0 हमारा रेशनल नंबर। आगे समझते हैं। हमने कहा बताइए क्या -5 रेशनल नंबर है? तो -5 को मैं लिख सकता हूं -5/1। इसको हमने P बोला, इसको हमने Q बोला, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है कि इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दूसरी कंडीशन भी है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा है P और Q बोथ आर इंटीजर्स। देखो 5 भी इंटीजर्स है, -5 और 1 भी इंटीजर्स है। तो इसलिए -5 भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। -5 भी रेशनल नंबर है। और अगर हम आगे चलें, हमने कहा पॉइंट वाले नंबर ले लें, बताओ क्या 2.5 रेशनल नंबर है या नहीं? तो 2.5 रेशनल नंबर 2.5 को मैं लिख सकता हूं 25/10। तो देखो ये P हो गया और ये Q हो गया। पहली कंडीशन P/Q रूप में लिखा जा सके तो P/Q रूप में लिखा। दूसरी कंडीशन है Q का वैल्यू 0 ना हो। तो देखो Q का वैल्यू 0 नहीं है, यानी Q का वैल्यू 10 है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तीसरी कंडीशन देखो P और Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो इसलिए P और Q ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो ये पॉइंट वाला नंबर भी हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। अगला नंबर चेक करते हैं, क्या पाई रेशनल नंबर है? तो पाई को लिख सकता हूं मैं π/1। इसको मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है।
दूसरी कंडीशन चेक करो, क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यू का वैल्यू 1 है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तीसरी चेक करो, पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन पाई नाम का कोई भी पूर्णांक नहीं है, और जब पाई नाम का कोई भी पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब है तीसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब है पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और चेक किया हमने कहा बताओ क्या √2 हमारा रेशनल है या इर्रेशनल है, तो √2 को मैं लिख सकता हूं √2/1, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। पहली कंडीशन है p/q रूप में लिखा जा सके, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन है q का वैल्यू 0 नहीं हो, तो दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। तीसरी कंडीशन है p और q इंटीजर्स होने चाहिए, जबकि p हमारा इंटीजर्स नहीं है, तो तीसरी सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए √2 हमारा कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने जान लिया कि रेशनल क्या है और इर्रेशनल क्या है। रेशनल बनने के लिए 3 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, और जो रेशनल नहीं है वो क्या बनेगा, इर्रेशनल बनेगा। यानी अब हमारे समझ में ये बात आ गई कि रेशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। अब फर्दर हम रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे कि रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर हिंदी में कहते हैं इसको परमेशन। ये मेनली 2 प्रकार की होती है। पहला है इंटीजर्स, इसको हिंदी में कहते हैं हम पूर्णांक, और दूसरा है डेसिमल, हिंदी में कहते हैं इसको दशमलव। पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक मेनली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आइए 0 के जब हम राइट साइड चलते हैं तो जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि अगर आप सेट बनाना चाहें तो मैं बना सकता हूं 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट। दूसरा है हमारा नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। यानी 0 के जब हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो जो पूर्णांक हमें मिलते हैं, जो इंटीजर्स हमें मिलते हैं वो कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। -1 -2 -3 -4 ... माइनस का इनफाइनाइट। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 0 पूर्णांक, क्योंकि यही एक पूर्णांक बच गया। हमने प्लस वाले गिन लिए, हमने माइनस वाले गिन लिए, लेकिन ये बच गया जिसको हम कहते हैं 0 पूर्णांक। और इसमें केवल एक ही नंबर आता है, एक ही संख्या आती है, इसको कहते हैं 0। और चूंकि 0 को हमने ना नेगेटिव में रखा ना पॉजिटिव में रखा, तो इसलिए हम 0 को कहते हैं कि नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ना ही ये ऋणात्मक है और ना ही ये धनात्मक है। चूंकि हमने इंटीजर्स को 3 भागों में बांटा, इन 3 भागों के आधार पर हम 2 प्रकार से और बांट सकते हैं, जिसका नाम है चौथा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, यानी गैर ऋणात्मक पूर्णांक। अब कौन कौन से गैर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि जो ऋणात्मक नहीं है, यानी कि कौन सा सेट बनेगा ऋणात्मक ना हो, यानी कि ये तो नहीं है, ये धनात्मक है, तो 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट। और एक 0 भी देखो ऋणात्मक नहीं है, गैर ऋणात्मक, तो 0 को भी हमने शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से ये चौथा टाइप हो गया जिसका नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर।
और एक पांचवा टाइप जो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, नीचे शायद ना दिख रहा हो, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसको कहते हैं हम गैर धनात्मक पूर्णांक। इसका अगर सेट बनाएंगे, ऐसे इंटीजर जो धनात्मक नहीं है, यानी ऋणात्मक हो, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। और ऋणात्मक धनात्मक नहीं है, यानी धनात्मक हमारा 0 भी नहीं है, तो 0 को भी यहाँ इंक्लूड कर दो। इस प्रकार से इंटीजर्स हमारे हो गए 5 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, 0 पूर्णांक और नॉन नेगेटिव पूर्णांक और नॉन पॉजिटिव पूर्णांक, यानी कि 5 प्रकार के। अब इनके कुछ अलग से नाम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने धनात्मक पूर्णांक लिखा है, तो इन धनात्मक पूर्णांक को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ये कहलाएंगे धनात्मक पूर्णांक, नेचुरल नंबर। और गैर ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इनको हम बोलते हैं होल नंबर। हिंदी में इसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं, और इसका नाम है पूर्ण संख्या। इंटीजर्स के बाद यहां से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटा धन पूर्णांक बताइए, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक हमारा क्या है? 1 है। और सबसे बड़ा धन पूर्णांक बताइए, तो हम क्या नहीं कर सकते, यानी इनफाइनाइट है, कितना भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप पूछे सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक बताइए, तो माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या है? -1। ऐसा पूर्णांक बताइए जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो वो क्या कहलाएगा? 0। सबसे बड़ा गैर ऋणात्मक पूर्णांक बता दीजिए, ये इनफाइनाइट के कहीं पास जाएगा। सबसे छोटा गैर ऋणात्मक पूर्णांक बता दीजिए, सबसे छोटा गैर ऋणात्मक पूर्णांक क्या आएगा? 0 आएगा। सबसे बड़ा गैर धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां से ये क्वेश्चन पुट अप होते हैं और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने अपने लेवल पे। अब अगला हम कैटेगराइज करते हैं डेसिमल को। तो डेसिमल यानी दशमलव, इसको समझने से पहले हम कुछ नंबर्स लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 1/2, 2/5, 1/8, 1/3, 2/3, 7/3, √2, √3। अगर हम इन नंबर्स को सॉल्व करें तो हम 2 का जब डिवाइड करेंगे 1 में, तो हमारा आंसर मिलेगा 0.5। जब हम 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.4। जब हम 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.125। इसी तरीके से जब हम 1/3 में यानी 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा 0.3333 डॉट 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 डॉट। ऐसे ही जब हम 3 का डिवाइड 2 में करेंगे तो निकल करके आएगा 0.666 डॉट 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 डॉट। जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया 1, पॉइंट आया 2 3 जा फिर 3 फिर 3 फिर 3 डॉट 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 डॉट। ये नंबर्स आए। और √2 का वैल्यू हम जानते हैं कि √2 का वैल्यू होता है 1.414 डॉट 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 डॉट। ये नंबर आएगा, आगे रिपीट नहीं होगा, 1.732 डॉट 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 डॉट। हमने क्या किया कि नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इनमें कुछ सिमिलरिटीज ढूंढते हैं, जैसे कि ये नंबर हमारा जो है, ये नंबर पॉइंट के 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद रुक जा रहा है। तो जो डिजिट पॉइंट के 2-3 डिजिट के बाद रुक जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल।
हिंदी में इसका नाम होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव। अब चूंकि ये नंबर्स को जब हमने सॉल्व किया तो ये जो 0.333 आ रहा है ये पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं हम अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब इन दोनों में भी एक सिमिलरिटी है कि ये भी नहीं रुक रहा है और ये भी नहीं रुक रहा है, और जब ये दोनों नहीं रुक रहे हैं तो इसको हमने बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुकने वाला नहीं है, और जब रुकने वाला नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। पहला डिफरेंस है कि ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, और रिपीटिशन को रोकने के लिए हम बार का प्रयोग करते हैं। जिस अंक का रिपीटिशन होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो 0.33 का रिपीटिशन हो रहा है, 3 के ऊपर बार लगा दिया, तो अब ये रुक गया। ऐसे यहां जो 0.666666 तो 0.6 के ऊपर हमने क्या करा, बार लगा दिया। ऐसे ही 2 के बाद 3 का रिपीटिशन हो रहा है, तो इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया। तो एक बात यहां ये समझ में आई कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, अगर वहां से डिवाइड करने पर हमको डॉट 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 मिलता है, तो उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम बार का प्रयोग करते हैं। अब इस व्याप पर ये दो प्रकार के होते हैं। चूंकि ये बार क्यों आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में इसको कहते हैं हम आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। और ये रिपीट नहीं हो रहा है तो भैया इसको कहेंगे हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में इसको कहते हैं हम अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इस हिसाब से डेसिमल हमारे कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के हुए। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। 3 प्रकार के डेसिमल हुए। अब इनके व्याप पर हम इनको जानेंगे, क्या ये रेशनल नंबर में आते हैं कि नहीं आते। तो देखो हमने इसको रेशनल नंबर में, ये रेशनल नंबर में था, p/q फॉर्म में था, और हमने इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है, क्या बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर है या नहीं। तो ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ये सभी हमारे कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या है। ये भी देखो p/q फॉर्म में लिखा है, q का वैल्यू 0 नहीं है, p और q बोथ आर इंटीजर्स, यानी कि ये भी हमारे कैसे हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और ये चूंकि p/q फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन p और q बोथ आर इंटीजर्स नहीं है, बताया था। जैसे √2 को हम लिख सकते हैं √2 वैल्यू √2/1, ये हो गया p, ये हो गया q। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, दूसरी q का मान 0 नहीं है, q का इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरी सेटिस्फाई है। तीसरा वैल्यू p और q बोथ आर इंटीजर्स, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं है, तो √2 हमारा हो जाता है इररेशनल नंबर। इसलिए सभी नंबर यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ये सबसे पहले हमने पढ़ी संख्या यानी कि नंबर्स। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर क्या थे, ऐसे नंबर जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो रियल नंबर है। जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता वो काल्पनिक नंबर है। और काल्पनिक नंबर की एक बढ़िया सी पहचान बताई कि अगर रूट के अंदर माइनस आता है तो वो इमेजिनरी नंबर होंगे, या रूट के साथ या
किसी भी नंबर के साथ अगर आई दिख जाए तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। फिर हमने बताया रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, पहला है रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में बताया कि रेशनल नंबर में तीन कंडीशन होती हैं, p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, दूसरी कंडीशन होती है q का वैल्यू 0 ना हो, और तीसरी कंडीशन होती है p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। और जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर हमने रेशनल को दो भाग में डिवाइड किया, इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर्स हमारे मेनली तीन प्रकार के थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। और इन्हीं तीन के बिहाफ पर हमने दो प्रकार के और देखे थे, जिसका नाम था नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें से हमने पॉजिटिव इंटीजर को बोला था नेचुरल नंबर, इनको नाम दिया था हमने होल नंबर का। डेसिमल को फर्दर हमने डिवाइड किया था दो भागों में, एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था, जिसका नाम था रिपीटिंग डेसिमल और ये हमारा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो है क्यू का वैल्यू 0 नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसको हमने कह दिया था कि ये हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा नंबर का क्लासिफिकेशन था। इसके आगे हम फर्दर डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर को, जिसमें हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, सहअभाज्य संख्या के बारे में और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। प्रीम प्राइम क्या होता है, रिलेटिव प्राइम क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।